अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते थे अबाउट के दूसरे मुल्कों में उन्होंने जाना है और वहाँ पे स्टडी वीज़ा कैसे उनको मिलेगा, किस तरह से आगे सारा प्रोसीजर चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह आप लोगों को इन सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरे साथ रहिएगा और काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये वीडियो। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हैं अहमद साहब। इनका इदारा है रीबर, तो वहाँ पे ये जॉब करते हैं एज अ कंसल्टेंट। इनसे पूछते हैं कि किस किस किस्म की ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जी काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद बताइएगा कि सर्विसेज कौन सी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, माय नेम इज़ अहमद नज़ीर, आई एम फ्रॉम रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट। वी आर हियर इन कामोकी सिंस लास्ट 1 ईयर। और हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन कंसल्टेंसी के रिलेटेड बच्चे जो भी हैं जो जाना चाह रहे हैं यूके, साइप्रस, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनी अदर कंट्रीज़ जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, हमारे पास उनके लिए स्टडी वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। स्टडी वीज़ा में जो सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी में चीज़ होती है वो बच्चे के ग्रेड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। सेकेंडली आता है बच्चे के पास इंग्लिश टेस्ट कौन सा है, बच्चे ने आइट्स किया है, पीटी किया है, क्या किया है। उसमें बच्चे के अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो फिर उसके साथ हम देख के बच्चे को लेके चलते हैं, यूके के लिए चलते हैं, यूएसए के लिए चलते हैं और कनाडा के लिए चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बता दें काइंडली कि किस ग्रेड के बच्चे जो है मैट्रिक वाले, एफए वाले या ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप जो है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं जितने भी बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, हम उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इस पर डिपेंडेंस आ जाती है बच्चे की फ़ीस, बच्चे की स्कॉलरशिप और बच्चे के कंट्री प्रायोरिटीज़। अगर किसी बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उस बच्चे के आइट्स पीटी में ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, हम उस बच्चे को फिर प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। अगर किसी बच्चे के ग्रेड्स नॉर्मल हैं फिर हम उसे प्रेफर करते हैं यूके। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ, उसमें हम बच्चे को बताते हैं कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो हो जाएगा। इसमें यूरोप में फुली फंडेड भी आता है और यूरोप में कुछ थोड़ी सी फीसिस के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, आप एडमिशन करवा के देते हैं बच्चे को या उसकी हेल्प करते हैं? हम बच्चे को एडमिशन करवाते हैं और थ्रू आउट एम्बेसी तक बच्चे की हेल्प करते हैं। अच्छा, थ्रू आउट पूरा प्रोसीजर जो है वीज़ा आने तक का जो है पूरा प्रोसीजर हमारे पास वीज़ा आने तक का हम बच्चे का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादा ट्रेंड किस कंट्री का है कि जहाँ पे स्टडी वीज़ा इजीली अवेलेबल है? राइट नाउ अभी जिस कंट्री की रिजेक्शन नहीं है, क्या लेंगे 10% है या 15% है, इससे भी शायद कम है, वो यूके है। और उसके बाद साइप्रस आ रहा है जिसमें अभी तक कोई किसी किस्म की रिजेक्शन ही नहीं है। ठीक है, साइप्रस तो एक आइलैंड है, इससे फिर आगे मूव करना आसान होता है? साइप्रस से आगे यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव करना बहुत ही आसान है। बच्चा वहाँ पे अगर फाउंडेशन ईयर जा रहा है तो फाउंडेशन ईयर के बाद वो डिग्री के लिए कहीं भी अप्लाई करे। अगर वो डिग्री पे जा रहा है तो 1 साल डिग्री वहाँ पे करने के बाद वो फर्दर कहीं भी जाए, उसको कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पे 3 साल की डिग्री है, 1 साल वहाँ पे कर ले। 1 साल करने के बाद यूनिवर्सिटी से अपना ले कोई लेटर वगैरह ले कि मैंने यहाँ से इतनी देर पढ़ा है, अब मैं आगे फ़लाँ कंट्री मूव करना चाह रहा हूँ, वही से आप फिर फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि एक कन्फ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ से जो उन्होंने एफए किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो ईजीली एडमिशन हो सकता है एफए बेस पे किसी कॉलेज के अंदर वेस्ट में? एफए बेस पे, कॉलेज बेस में क्या, यूनिवर्सिटी में भी इजीली हो जाता है। अच्छा, इजीली हो जाता है? इजीली हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए आइट्स करना पड़ेगा? आइट्स करना पड़ेगा, पीटी करना पड़ेगा, टॉयफल है, लैंग्वेज सेट है, बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज करने पड़ेंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछते भी होंगे सारे जो स्टूडेंट्स आते होंगे, वर्किंग आवर्स का क्या सिस्टम होता है यूरोप के अंदर? क्योंकि ज़्यादा लोगों का मकसद यही होता है कि एक तो वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, प्लस वो कुछ ना कुछ अर्न करके पीछे अपनी फैमिलीज को भेजें। इट वेरीज ऑन कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ में 20 आवर्स हैं, कुछ में 30 हैं, कुछ में कोई रोक टोक नहीं है। जैसे साइप्रस में कोई रोक टोक नहीं है, आप जितने मर्जी आज काम करें। लेकिन अगर आप यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहाँ पे 20 to 30 आवर्स जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, इन अ वीक कितने आवर्स हैं दोबारा बताइएगा? 20
20 आवर्स इन अ वीक, तो अच्छा खासा मतलब अर्निंग का सिस्टम बन सकता है 20 बिल्कुल, आवर्स। लेकिन यह है कि बच्चे वहाँ पे जाके डबल शिफ्ट लगाते हैं, वो आ तो इलीगल में जाता है, इलीगल है। इलीगल है, लेकिन यह है कि कम से कम 20 आवर्स गवर्नमेंट ही ऑफिशियल जो है ना अवेलेबल है बच्चे लेकिन को। ये तो इंडिविजुअल मैटर है, इसमें इदारा जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आगे स्टूडेंट जाके वो किस तरह से अपने आप को चलाते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताई जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ बच्चे को एडमिशन करवाने के बाद Admission। एम्बेसी तक भेजने की है। मैसेज तक भेजने की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल ये है कि क्या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो स्टूडेंट को वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपेल कर देती हैं, तो इसमें भी कोई स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन मौजूद है? मसलन 3 साल का एक स्टूडेंट के पास वीज़ा है तो उसको फिर एक्सटेंशन लेने के लिए बड़ा मसला होता है, इसमें भी मसाइल होते हैं? नहीं जी, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें ये है कि अगर तो आप वहाँ पे फर्दर एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से FA करके गए हैं, FSc यानी आप 12th पास हैं पाकिस्तान से, फर्दर आप जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, 3 साल की 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप आगे फर्दर मास्टर्स में एडमिशन ले लें, फिर आपको 1 साल 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाह रहे, आप वहाँ से किसी बंदे से वर्क वीज़ा ले लें, आपको तब भी फर्दर वीज़ा जो है मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ यूके अगर किसी ने जाना है तो कितने का वीज़ा है, कितने अखराजात आएंगे टोटल? अखराजात जिसमें टोटल है, पाकिस्तान से आपने 50% इनिशियल डिपॉजिट देना होता है। ठीक है। यानी कि अगर किसी बच्चे की 15,000 फीस आ रही है तो आपने 15,000 पाउंड 15,000 पाउंड फीस आ रही है, आपने उसमें से 7,000 पाउंड जो है इनिशियल पे करना है, यूनिवर्सिटी को पे करना है? यूनिवर्सिटी को पे करना है, यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट अकाउंट में। ठीक है। अगर आपका कल कला अल्लाह ना करे पाकिस्तानी नहीं मालियत लगता, में बताइएगा ये कितने बनते हैं सारे? पाकिस्तानी मालियत में तकरीबन 25 से 30 लाख बन जाता है। 25 से 30 लाख आपने एडवांस जमा करवाना है, बाकी की फ़ीस जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होगी, बाद में होगी? बाद में होगी, अगले जो वहाँ पे आप जाएंगे 1 साल में। और कोई भी अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, कंपनी के थ्रू जाते हैं, तो जिस तरह से कंसल्टेंसी आपकी है, तो इसमें ओवरऑल टोटल अखराजात यूके पहुंचने तक के कितने हैं? यूके पहुंचने तक के जो अखराजात आ जाते हैं, जो बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है वो कम से कम 40 लाख आ जाता है। 40 लाख रुपया इनिशियली चाहिए? इनिशियली चाहिए। बच्चे को अपनी IHS पे करनी होती है, बच्चे को अपनी एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है, बच्चे को अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है, बच्चे को अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। अगर बच्चे के पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ना हो तो वो भी ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी आप ताउन करते हैं? क्योंकि मोस्टली गरीब घरानों के बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाह रहे होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में भी उनको बहुत मसला आता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें बैंक स्टेटमेंट का ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं बैंक्स में, बैंक बच्चे को देता है अपने पास, जो बैंक के पास इन्वेस्टर है, वो जो बैंक है वो देता है बच्चे को, इन्वेस्टर देता है, वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। ये काफ़ी बड़ी मतलब एक सहूलत है कि बच्चा जिसके पास, ज़ाहिर है एक स्टूडेंट लेवल पे तो इतना ज़्यादा कोई कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन कंसल्टेंसी ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। हम बच्चे को लेके देंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी। ये क्लियरेंस आपकी जिम्मेदारी है कि इस हवाले से बच्चा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सही। और आप सजेस्ट करते हैं कि अगर यूके के लिए आपने जाना है तो इनिशली आपके पास 40 लाख होने चाहिए, 40 लाख रुपए आपके पास हों तो आप जो है इजीली फिर आपको तकरीबन परेशानी नहीं होगी। 6 महीने साल का प्रोसीजर है ये वाला? नहीं, इसमें 2 इंटेक्स होती हैं, एक सितंबर इंटेक होती है और एक जनवरी इंटेक होती है। जी। एक मिड में इंटेक आती है, लेकिन वो छोटी इंटेक होती है, उसे जुलाई इंटेक कहते हैं। ठीक है। हम बच्चे को 2 इंटेक प्रेफर करते हैं, एक सितंबर है और एक जनवरी है। अगर आप अभी प्रोसेस शुरू करेंगे तो आप इंशाल्लाह जनवरी से पहले यूके में होंगे, और सितंबर वाले बच्चे जो हैं वो अभी मूव करना शुरू हो गए हैं। सितंबर वाले जो है वो भी जा रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि अगर आइल्स के हवाले से बहुत सारे हमारा जो स्कूल कॉलेज का सिस्टम है, बच्चे जो हैं वो कितने मिनिमम बैंड उसमें होने चाहिए आइल्स में, क्या परसेंटेज होनी चाहिए? यूके के लिए कम से कम 5.5 होने चाहिए। 5.5? 5.5 बैंड आप सजेस्ट करते 5.5 हैं? होने चाहिए आउट ऑफ 9। आउट ऑफ 9 होने चाहिए। अच्छा, ये भी कोई ऑप्शन है कि आइल्स जो है वो यूके पहुंच के भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यूके पहुंचने से पहले आपने पाकिस्तान से उनको क्लैरिटी देनी है कि हमें आपकी जो लैंग्वेज है उसमें हम कम से कम बेसिक हमें आता है, हमें स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कोई ऐसा कोर्स है कि पाकिस्तान से वो ना किया जाए और वहाँ जाके टाइम मिले कुछ 6 माह 5 माह? तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है, उसके लिए एक आता है वीज़ा है, वो स्पेसिफिक अलहदा चीज़ है, उसे कहते हैं ई-सोल। जी बिल्कुल। वो 10th के बाद भी बच्चा जा सकता है। वो जिस बंदे को थोड़ी बहुत नहीं भी आती, उसमें कोई इंग्लिश कोर्स नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए,
वो वीज़ा ही इंग्लिश सीखने का है, यानी कि मैं सेकंड कंट्री से हूँ, मैं इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं यूके जाना चाह रहा हूँ। ठीक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने बैंड चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही 5.5-6 कम से कम चाहिए। कम से कम 6 6 कम से कम चाहिए, कम से कम 6। जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, पहले वो इंग्लिश सीखें लाजमी, अपना मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा करें, बैंड लें आइट्स में, और उसके बाद जो है वो इस प्रोसीजर में इजीली वो इन हो सकते हैं। आपके पास अच्छा 1 साल के अंदर मुझे ये बताएं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका किस तरह से आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने कहा कि साइप्रस है, और दूसरे नंबर पे वीज़ा आपने बताया था किस कंट्री का ईजी है? यूके का। इन 2 ममालिक के में रिजेक्शन का रेट बहुत कम है। तो अगर क्या आप लोग ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ यूएई वगैरह इधर भी कोई प्लान है आपका? इधर बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, बच्चे चले भी जाते हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया, हमारे पास ये कंट्रीज़ की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जैसे आपने बोला है कि बच्चे की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो पैसे कमाना होते हैं, पैसे कमाना। तो वो इन कंट्रीज़ में पैसे नहीं बनते। इन कंट्रीज़ की फीसिस हाई हैं और बच्चे के पास जो पैसे हैं, बजट है, वो नहीं बन पाता भी। ठीक हो गया। तो आप सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें आप जो है वो बिल्कुल बच्चों को भेजना चाहते हैं, और बिल्कुल। उनको जाना चाहिए वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट उनका वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो चार्जेस के हवाले से भी आपने बता दिया, और सारी ओवरऑल तो आपका इंस्टीट्यूट है, इस हवाले से अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा। हमारा इंस्टीट्यूट सिंस जो है ना पिछले 12 साल से वो लाहौर में है, फिर पिछले 2 से 3 साल से फैसलाबाद में है, और अब हम कामोगी में हैं। रीबर्थ इंस्टीट्यूट। हमें 1 साल हो गया कामोगी में हैं। जी, नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। रीबर्थ एजुकेशन कंसल्टेंट्स कामोगी। और आपकी जो अफिलिएशन है वो किसके साथ है? एहसास के साथ है? एहसास एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ हमारी एफिलिएशन है। एफिलिएशन, ठीक हो गया। तो अब आप जो है मतलब पूरे पंजाब के अंदर आपके जो है ये ब्रांचेज हैं इस चीज़ की? रीबर्थ की हैं, अभी जो एहसास है वो सिर्फ कामोगी में है। एहसास आपका जो इंडिविजुअल ब्रांड है वो बिल्कुल। कामोगी के अंदर है, बिल्कुल। गुजरांवाला की तहसील कामोगी के अंदर है ये। तहसील ज़िला गुजरांवाला, तहसील तहसील कामोगी। कामोगी में है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह जो है स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। वो लोग जो यूके साइप्रस जाना चाहते हैं उनको बहुत मदद मिलेगी इसमें। और कुछ आप कहना चाहें एंडिंग रिमार्क्स तो आप बिल्कुल दे दें, उसके बाद क्लोज करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सेकंड ईयर कर रहे हैं, इसके बाद अपना टाइम ना ज़ाया करें, पाकिस्तान में अपना टाइम ज़ाया ना करें। पाकिस्तान का जो क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन सिस्टम है वो हम अच्छे से जानते हैं, तो बेहतरीन हाल यही है कि बच्चे अब्रॉड मूव करें। कोई यूरोप जाना चाह रहा है यूरोप जाए, यूके जाना चाह रहा है यूके जाए, यूएसए जाए, कनाडा जाए। पाकिस्तान से आपने अपनी फ़र्दर स्टडी जो है अब्रॉड से ही करें। उसमें आप ये है कि कम से कम आप वालिदैन पे बोझ नहीं बनेंगे। आप बाहर से जब पढ़ेंगे आपको पता होगा कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, हमने अपनी फ़ीसेस देनी है, हमने अपने अखराजात उठाने हैं। आप अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आप अपने घर वालों के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल सही है। और ये भी है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे जनरेशन को वो बिल्कुल संवार सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।